Hello students, it's our English worksheet number 13 for class 10th, scheduled to be done on 4th August 2020. Now, it is about the chapter A Letter to God, your first chapter from the first flight. We read about a hard-working farmer, Lencho, A Letter to God, chapter 1, the first flight, who had a lot of faith in life. He believed that God helps everyone during difficult times. Hope you liked reading the story. बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको कहा गया है कि एक आपको हिंट दिया गया है कि किसके बारे में बात हो रही है, किस चैप्टर के बारे में, लेटर टू गॉड. आप उस चैप्टर को ज़रूर पढ़िए. अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो साइड बाय साइड अपने वो चैप्टर्स जिन पर बेस्ड आपकी वर्कशीट आ रही है, प्लीज़ उनको गो थ्रू करिए, उसे रीड करिए. और उसी सिचुएशन को लेके अब आपको एक लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है. तो ये सिचुएशन दी जा रही है जो प्रेजेंट डे इंडिया में है. फार्मर्स इन इंडिया हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. समटाइम्स दे फेस ड्राफ्ट एंड समटाइम्स देयर आर फ्लड्स. तो बेटा फार्मर जो हमारे किसान हैं उनको बहुत सी परेशानियों से का सामना करना पड़ता है. और यहाँ पर हमारे इंडिया में जो फार्मर्स के साथ है, देखिए सीज़न चेंज हो रहा है और कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स भी हो जाते हैं, जैसे ड्रफ्ट्स और फ्लड्स, यानी कि बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, जो अब किसी को नहीं पता होता हम में से. दिस ईयर टू देयर हैव बीन फ्लड्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. अ ह्यूज प्लेग ऑफ लोकस्ट threatened to destroy the crop in the month of June. तो यहाँ पे क्या कहा, इस बार भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें बहुत बाढ़ आई. उसका सारे हमारे पास न्यूज़ आ रही है अगर हम न्यूज़ चैनल्स देखें. और कितने बड़े अमाउंट में, एक थ्रेटनिंग अमाउंट, डरावने, वो जो आपके टिड्डी होते हैं उनको बोलते हैं लोकस्ट, वो जून के महीने में उनकी न्यूज़ आई थी कि किस तरह से पूरा का पूरा टिड्डी दल, आपने सुना होगा न्यूज़ में, वो पूरा लाखों की संख्या में वो उड़ रहा था. और उससे क्या था कि वो पूरे के पूरे खेत को ख़त्म करता चला जा रहा था. यू मस्ट हैव हर्ड और रीड अबाउट इट. तो हमने इसके बारे में सुना भी था और इसके बारे में न्यूज़ में सुना भी और पढ़ा भी. राइट अ लेटर टू वन ऑफ योर कज़न्स स्टेइंग इन जयपुर asking him about the well-being of his family and their fields. तो बेटा आपका एक कज़न है, एक कोई आपके कज़न ब्रदर हैं जो जयपुर में रहते हैं और वो वहाँ फार्मिंग करते हैं. तो वो वेल बींग्स, उनके फैमिली के बारे में, उनके फील्ड के बारे में कि सब ठीक ठाक है, आप उसके पूछने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप एक इनफॉर्मल लेटर लिखिए. शो योर कंसर्न एंड कन्वे योर बेस्ट विशेस. तो आप उनका कंसर्न, कि आप उनके आपको चिंता है, आप उनका ध्यान रखना चाहते हैं और अपनी बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं उनको देना चाहते हैं. यू मे लाइक टू शेयर द स्टोरी ऑफ लेंचो इन शॉर्ट टू कम्फर्ट योर कज़न. तो यहाँ पर आपको ये भी आपको लिबर्टी दी गई है कि आप जो लेंचो की स्टोरी है, आपकी बेटा शॉर्ट स्टोरी आपके सपोर्ट मटेरियल में भी ऑलरेडी गिवन है. जो आपके सपोर्ट मटेरियल आपके लिए बनाए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और होपफुली आप सभी बच्चों के पास वो हैं. लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स से भी हम आपको बोलते हैं कि आप उनसे ले लीजिए. तो वो जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है उस समरी का यूज़ करते हुए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, और जो आपको पैसेज में दी गई है जो आपको इन्फॉर्मेशन, उसको भी यूज़ करना है. तो राइट द लेटर यूजिंग योर ओन नेम. आप अपना नाम यूज़ करेंगे, अपने किसी ब्रदर का नाम यूज़ करेंगे. एंड एड्रेस. यू मे यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मेट. तो बेटा क्योंकि ये एक इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल मतलब यहाँ किसी आप ऑफिस में नहीं भेज रहे, आप अपने कज़न को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस नहीं, यहाँ सिर्फ जो लिखने वाला है एड्रेस ऑफ राइटर, आप सेंडर का एड्रेस आएगा, डेट आएगी, उसके बाद डियर, आपके जो ब्रदर सिस्टर का नाम है आप वो लिखेंगे. देन आप उसके कंटेंट को लिखेंगे, जो बॉडी जिसको बोला जाता है उसको आप कैसे पूछेंगे, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन, हेलो एंड आई होप, हाउ आर यू, और आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन, यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स. इस तरह से आप जो सेंटेंसेस जो आपको एक अच्छा लगता है वो सेंटेंस का यूज़ करते हुए आप उसके बाद ये दी गई पूरी इन्फॉर्मेशन, बेटा जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है
इसी का यूज़ करते हुए अपने कुछ सेंटेंसेस को जोड़ते हुए आप इसको लेटर को पूरा करेंगे। तो अब आप देखिए, आपने पहले ये सारी जो इन्फॉर्मेशन यूज़ की, उसके बाद आप उसे पूछ रहे हैं कि आप सब ठीक हैं और इस तरह से हैं, और आपको हमें इस समय में भी धैर्य, पेशेंस नहीं लूज़ करना चाहिए और हमें गॉड पे फेथ रखना चाहिए, जैसे कि लेंचो ने रखा। तो आपको ये चीज़ वहाँ पर बतानी है और ये गिवन कंटेंट को ही यूज़ करेंगे तो आपका काफ़ी कंटेंट हो जाएगा जो बॉडी में यूज़ होगा। तो अब देखिए आपका उसके बाद नीचे योर्स लविंगली, तो योर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं है। आप देखिए जो आप लिखते हैं ये योर्स लिखा है, ये योर्स में आर के बाद कोई अपॉस्ट्रोफी साइन नहीं है, क्योंकि तो योर्स लविंगली आपका प्यारा, क्योंकि आपका कज़न है वो, आप इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे आप। बेटा आज मैं ये वर्कशीट आपके करने के लिए आप पर छोड़ रही हूँ, क्योंकि लास्ट वर्कशीट में भी मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरह से गिवन कंटेंट को यूज़ करते हुए अपना लेटर लिखेंगे। तो ये पहले आपका ट्रायल है, क्योंकि आप नहीं तो फिर हमेशा ही कॉपी करते चले जा रहे हैं। आपको जो काम यहाँ पे दिखाया जा रहा है, उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो आप उसमें एक्स्ट्रा कोई सेंटेंस यूज़ ना करके आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं। और बेटा ये डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। आप एग्ज़ाम टाइम पे आपको खुद सिचुएशन को समझ के, हर वर्ड को, वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करके खुद क्वेश्चंस का आंसर और सिचुएशन के बेस पे आपको लेटर राइट करना है। तो लेटर राइटिंग का पर्पज़ यही है कि आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करिए, देन यू हैव टू फॉर्म द सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेस पे आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। उसकी एक स्टार्टिंग और एंडिंग आपको हमेशा याद रखनी है। तो अभी आपकी ये जो वर्कशीट है, मैं आपके लिए, ये मैंने आपके लिए फ्री छोड़ा है आपको कि आप अपने वर्ड्स यूज़ करके इसको लिखिए आज का काम जो करेंगे। और उसके बाद मैं आपको जो लेटर राइटिंग के कुछ ऐसे सेंटेंसेस बता दूंगी। आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि ट्राई करेंगे तभी सीखेंगे कि हमें कहाँ पे क्या करना चाहिए, और फिर वो हम डिस्कस करेंगे कि आपको 2-3 सेंटेंसेस ऐसे बता दिए जाएंगे जिससे आप हमेशा एज़ पर द सिचुएशन लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आप एक ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं या आप एक फैमिली में अपने किसी को अनऑफिशियल यानी कि इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, उसके लिए 2-3 सेंटेंसेस आपको बताऊंगी और आप उनको अच्छे से लर्न कर लेंगे, लिख के देखेंगे, विद स्पेलिंग्स आप चेक करेंगे, या आपको जो इजी लगता है उसमें आप देख लेंगे, जो आप हमेशा ही उससे स्टार्ट करके और गिवन सिचुएशन को यूज़ करते हुए लेटर लिखना सीख जाएंगे। नाउ इट्स योर टर्न टू प्रैक्टिस, सो स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप enjoying. First practice, then I'll show you the example. All the best. Do it on your own.